इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, इंटीग्रल कर्व्स के बारे में पढ़ा था कि जो इंटीग्रल कर्व्स क्या होती है। बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो जो उसका जनरल सॉल्यूशन आता है उसमें वो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाएं और उस सॉल्यूशन को प्लॉट करते जाएं तो वो हमारे पास इंटीग्रल कर्व्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था कि ये एक पॉइंट जो है इस पॉइंट से कितनी कर्व्स पास करती हैं। कुछ एग्जांपल्स में ये था कि उस पॉइंट में से जिसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे थे, इनिशियल जो पॉइंट ले रहे थे हम कि एक्स की को पार्टिकुलर वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग वाई की को पार्टिकुलर वैल्यू वो दी होती थी। तो वो जो इनिशियल पॉइंट होता था कि उसमें से कितनी कर्व पास कर रही हैं, कोई एक कर्व पर पास कर रही है या एक से ज़्यादा कर्व पास कर रही हैं। कुछ प्रॉब्लम में सिर्फ एक कर्व उस पॉइंट से पास कर रही थी और इससे पहले जो एक प्रॉब्लम किया उसमें दो कर्व पास कर रही थी 0 0 पॉइंट से y इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा हमारे पास जो है वाई 1/x⁴, वो जो दोनों कर्व हैं वो ऑरिजिन से पास कर रही थी। तो इस लेक्चर में है एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन के। अब हम कुछ क्राइटेरिया चेक करेंगे कि कब जो सॉल्यूशन है वो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे कि कोई भी जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किसी डोमेन में यूनिक कब होगा। Let R be a rectangular region in the xy plane defined by x is less than or equal to b greater than or equal to a, and y less than or equal to d greater than or equal to c। कोई हमने रेक्टेंगुलर रीजन ले लिया एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक्स जो वेरी कर रहा है वो ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है, तो ए पे एक वर्टिकल लाइन लगा दी, इसी तरह बी पे एक वर्टिकल लाइन लगा दी, और इसी तरह वाई जो वेरी कर रहा है वो सी और डी के दरमियान कर रहा है, तो सी एक पॉइंट ले लिया उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, डी एक पॉइंट ले लिया उस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। तो ये जो बॉक्स के अंदर ये जो ब्लू शेड में ये दिया हुआ है रीजन, ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर रीजन है। वो जो हम कंसिडर कर रहे हैं that contains the point x naught y naught in its interior। तो ये जो x naught y naught पॉइंट है वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी इस रीजन से हमने ये पॉइंट लिया है। इफ f of x y and partial f by partial y are continuous, अगर f of x y, यहाँ पे f of x y किसको ले रहे हैं, वही जो dy by dx इज इक्वल टू f of x y की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो यानी कि dy by dx के साथ राइट साइड पे जो भी है जितना भी है उसको हम ले रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। उसी का हम कह रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड पार्शियल एफ पार्शियल वाई आर कंटिन्यूस ऑन आर, अगर वो जो फंक्शन है जो राइट साइड पे दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स के एक्स वाई का फंक्शन, अगर वो और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू वाई ये कंटिन्यूस हो इस पूरे रीजन आर के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल आई नॉट। तो फिर एक इंटरवल आई नॉट जरूर एग्जिस्ट करेगा। किस तरह के एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि एक्स नॉट सपोज यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट माइनस एच ये इंटरवल जरूर एग्जिस्ट करेगा। एच पॉजिटिव कंटेन्ड इन ए बी, जो ए बी के अंदर होगा, यानी इस दूसरे लफ्जों में ए बी जो ये जो वैल्यू दी हुई है एक्स एक्सिस पे इसके अंदर एक इंटरवल आई नॉट है जिसके पॉइंट्स हैं एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच, ओपन इंटरवल है, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट शामिल नहीं है। एक इंटरवल यानी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा एंड अ यूनिक सॉल्यूशन वाई ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन आई नॉट। तो एक इंटरवल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा और वो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो डिफाइंड होगा आई नॉट में। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ही कर्व होगी जो एग्जिस्ट करेगी और वो डिफाइंड होगी आई नॉट पे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो जो फंक्शन है वो आई नॉट पे डिफाइंड होगा और वो
इस पॉइंट से भी पास कर रहा होगा एक्स नॉट वाई नॉट। इसका मतलब ये है कि हमने जो यूनिकनेस का क्राइटेरिया बना रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो और पार्शियल एफ व पार्शियल वाई कोई उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस हो, तो फिर कोई इंटरवल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा किधर, एक्स नॉट जो हमने पॉइंट लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे उसकी नेबरहुड में, यानी कोई इंटरवल हम उसकी दूसरे लफ्ज़ों में उसकी नेबरहुड में एक कर्व ज़रूर होगी जो उसकी नेबरहुड तक सिर्फ वो यूनिक कर्व होगी जो उस पॉइंट से पास कर रही होगी एक्स नॉट और वाई नॉट। यानी ये हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के बारे में बता रहा कि अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर ज़रूर एक इंटरवल आई नॉट एग्जिस्ट करेगा, और उस इंटरवल आई नॉट के पॉइंट्स हम कैसे लेंगे, एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच। इस इंटरवल के अंदर एक ज़रूर कर्व होगी और एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्व होगी जो इस पॉइंट से पास कर रही होगी। The foregoing result is one of the most popular existence and uniqueness theorem for first order differential equations। ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, बिकॉज the criteria of continuity of f of x y and partial y are relatively easy to check। तो क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी है किसी फंक्शन की और उसके पार्शियल डेरिवेटिव की, ये आसानी से हम चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी की वही डेफिनेशन जो कैलकुलस में यूज़ करते हैं हम, कि फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये किसी कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है कि अगर वो कंटिन्यूस हो उस पूरे रीजन में, जो रीजन हमें दिया हुआ है उसमें आप देखें यहाँ पे ये कंडीशन है कंटिन्यूस किसी एक पॉइंट पे नहीं, बल्कि वो जो आर कोई रीजन है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो जो हमारे पास फंक्शन है जिस रीजन में वो कंटिन्यूस हो वो रीजन हम आइडेंटिफाई कर लें ये रीजन है, तो उसमें अगर कंटिन्यूस हो तो फिर हम कहते हैं कि कोई ज़रूर एक कर्व ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जो उस इनिशियल पॉइंट से पास कर रही होगी। The geometry of theorem 1.2.1 is illustrated in figure 1.2.6। इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस फिगर में ये देखें दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, फिर एक कर्व दी हुई है और एक कर्व एक पॉइंट से पास कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट से ये पास कर रही है। The differential equation dy by dx xy power 1 by 2 possesses at least two solutions whose graphs passes through 0 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई 1/2, ये पहले भी एग्जांपल हमने ली थी, यानी कि ये कम से कम दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है जो 0 0 से पास करते हैं, और ये सॉल्यूशन हमने निकाले थे y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4। अब inspection of the function f of x y is equal to x y power 1 by 2 and partial y x over 2 y power 1 by 2, यानी ये जो फंक्शन हमारे पास क्या है x y पावर 1 by 2 और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो x over 2 power 1 by 2 shows that they are continuous in the upper half plane defined by y positive। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो y पॉजिटिव के लिए ये कंटिन्यूस है, क्योंकि y अगर ज़ीरो हम लेते हैं तो वो ज़ीरो पे इसका जो डेरिवेटिव है ये अनडिफाइंड हो जाता है, और y की अगर नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट है, उसके अंदर ये रियल वैल्यू इसकी रहती नहीं है। तो सिर्फ ये y पॉजिटिव के लिए अपर हाफ प्लेन के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी, तो ये अपर हाफ प्लेन में कंटिन्यूस है। हैंस थ्योरम 1.2.1 जो अभी हमने पढ़ा enables us to conclude that through any point x naught y naught positive, यानी कोई भी पॉइंट हम अपर हाफ प्लेन में ले लें, in the upper half plane there is some interval centered at x naught on which the given differential equation has a unique solution। कोई भी हम पॉइंट अपर हाफ प्लेन पे हम ले लें तो उस पॉइंट से एक ज़रूर जो जिसका सेंटर होगा एक्स नॉट, यानी दूसरे लफ्ज़ में वही इंटरवल एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच, कोई इंटरवल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस इंटरवल में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दस फॉर एग्जांपल के तौर पर इवन विदाउट सॉल्विंग इट वी नो दैट देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल सेंटर्ड एट 2।
अगर हम देखें कि अगर हम एक्स नॉट को 2 ले लेते हैं, तो जब एक्स नॉट को हम 2 लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाती है जी, इधर से y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1 आ गई। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा आ गया, 2 और 1, यानी 2 1 ये जो पॉइंट है ऐसे इंटरवल में देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल सेंटर्ड एट 2 1, तो एक ज़रूर इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर 2 1 पॉइंट होगा, उस पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप देखें अगर, तो इसका जो ग्राफ बन रहा था वो दो ग्राफ बन रहे थे, एक ये जो है वो ज़ीरो यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और ये जो है ये हमारे पास अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक पैराबोला बन रहा था। तो वो पैराबोला की ये जो 2 1 पॉइंट है, 2 1 पॉइंट अगर सेंटर हम ले लें हैं तो उससे पैराबोला की जो राइट साइड है, पैराबोला की जो राइट कर्व है वो उसमें से पास कर रही है, तो ज्योमेट्रिकली यानी। तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम भी हमें यही बता रहा है कि वो अपर हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लें तो उससे ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका। आगे एग्जांपल y डैश ऑफ y इज इक्वल टू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, दो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसके दो इनिशियल वैल्यूज हमने कर लिए हैं, इनिशियल पॉइंट ले लिए हैं, एक इनिशियल पॉइंट है 0 3 और दूसरा पॉइंट है 1 और -2। इन एग्जांपल 1 थ्योरम 1.21 guarantees that there are no other solutions of the initial value problem y prime is equal to y, y0 is equal to 3 and y prime is equal to y, y1 is equal to -2 other than y is equal to 3 power x and y is equal to -2 power x minus n respectively। यानी वो थ्योरम, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू अगर इनिशियल पॉइंट अगर ये लेते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, y आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस है किस में, अब y जो है ये कॉन्टिन्यूस है पूरी प्लेन में, इसी तरह पार्शियल है पार्शियल 1 जो है ये भी कॉन्टिन्यूस है पूरी प्लेन में। तो इसका मतलब ये है कि पूरी एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट के लिए एक ही कर्व है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, कौन सी, y इज इक्वल टू 3e पावर x, और ये हमने कहाँ से निकाली है, y इज इक्वल टू 3e पावर x, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c e पावर x की फॉर्म में कुछ आ जाएगा सामने। तो फिर उसमें जब इनिशियल पॉइंट पुट करेंगे वो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 3e पावर x। और क्योंकि जो f ऑफ x y है वो भी पूरी प्लेन में कॉन्टिन्यूस है और पार्शियल है पार्शियल y है वो भी पूरी प्लेन में कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू के लिए जो ये सॉल्यूशन है ये यूनिक होगा पूरी प्लेन में, और इसी तरह इस पॉइंट के लिए ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक होगा। अब देखें सॉल्यूशन चेंज हो रहा है लेकिन डिपेंड किससे कर रहा है, उस पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात करते हैं तो जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं कि जब हमने एग्जिस्टेंस पहले क्या करना होता है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए कि वो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इधर दिया हुआ उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि ये किस इंटरवल में कंटिन्यूस है या किस एक्स वाई प्लेन की किस डोमेन में ये कंटिन्यूस है, वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव और वो फंक्शन जो कंटिन्यूस है। फिर उसके बाद जब वो हमारे पास वो डोमेन आ जाती है जिस डोमेन में एफ ऑफ एक्स वाई और पार्शियल है पार्शियल वाई ये दोनों कंटिन्यूस हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इस डोमेन के अंदर एक पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिससे एक्स नॉट वाई नॉट एक पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें से एक ही कार पास कर रही होती। फिर हम उसकी पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं कोई एक्स नॉट की और उसके करस्पॉन्डिंग वाई नॉट की को वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो एक्स नॉट और वाई नॉट की कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, तो जो कंडीशन कोई भी पॉइंट उसमें से चूज कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये उधर से लें यानी उस रीजन में से, ज़रूरी नहीं कि सोल्यूशन को देख के लें, कोई भी पॉइंट उसमें से उस रीजन में से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो वो पॉइंट लेके तो हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से एक ही कर्व पास कर रही होगी। फिर वो कर्व फाइंड कैसे करते हैं कि वो पॉइंट हम उसका सोल्यूशन फाइंड करके, अगर सोल्यूशन फाइंड कर सके तो सोल्यूशन फाइंड करके तो फिर उसमें वो पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास वो कर्व आ जाती है जो उस पॉइंट से पास कर रही है, एक ही कर्व। लेकिन यानी कि अगर सॉल्यूशन ना भी फाइंड किया जा सके तो फिर भी हम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम को अप्लाई करके तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो डोमेन है, इस डोमेन के अंदर कोई भी अगर पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट से उसकी एक ही कर्व पास कर रही है, इंटीग्रल कर्व या सॉल्यूशन कर्व पास कर रही है, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन है उसमें। अब इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस, पहले हमने एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात की है कि कब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, यूनिक कर पास कर रही होगी। अब हम कहते हैं कि किस इंटरवल में वो एग्जिस्ट करेगा, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस उसका। सपोज y ऑफ x रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 2, वही y उसका सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 2 का, मतलब वही dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ x y है। द फॉलोइंग थ्री सेट्स ऑन द रियल एक्सिस मे नॉट बी द सेम, यानी ये जो तीन चीजें हैं ये जरूरी नहीं कि सेम हो। कौन सी? द डोमेन ऑफ द फंक्शन y ऑफ x, यानी वो जो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो एक फंक्शन ही होता है ना, तो उस फंक्शन की जो डोमेन है, यानी डोमेन कैसे चेक करते हैं? डोमेन वही है कि फंक्शन में आइडेंटिफाई करके कि किसी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड तो नहीं है, वो अनडिफाइंड जिस पॉइंट में बन रहा है वो निकाल देते हैं उस फंक्शन से, तो बाकी हम उसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। द इंटरवल आई ओवर विद द सॉल्यूशन इज डिफाइंड और एग्जिस्ट, तो इंटरवल आई जिसमें उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और डिफाइंड होता है, यानी डोमेन एक अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि डोमेन जो फंक्शन की है उस पे उस डोमेन पूरी डोमेन में सॉल्यूशन भी उसका डिफाइंड हो और एग्जिस्ट भी करे। द इंटरवल आई नॉट ऑफ एग्जिस्टेंस है यूनिकनेस, और फिर आगे वो जो इंटरवल है हम ये ज़रूरी नहीं कि जो उसका यूनिक सॉल्यूशन उस इंटरवल में एग्जिस्ट करे। पहली बात क्या है कि फंक्शन यानी कि जो डोमेन है फंक्शन की वो आइडेंटिफाई, सॉल्यूशन जब हम फाइंड कर लेते हैं तो सॉल्यूशन में पहले चेक करते हैं इसकी डोमेन क्या है फंक्शन की, फिर उसके बाद इंटरवल फाइंड करते हैं कि इंटरवल जो है वो कौन सा है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और ये डिफाइंड है। तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो। फिर तीसरी बात क्या करते हैं, फिर उसमें से वो इंटरवल फाइंड करते हैं जिसमें उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब देखें यानी कि तीनों अलग अलग चीज़ें। डोमेन ऑफ द फंक्शन y ऑफ x, यानी हम उसमें फंक्शन की डोमेन में वो कोई इंटरवल x एक्सिस पे कोई इंटरवल फाइंड कर लेते हैं, कोई लिमिट फाइंड कर लेते हैं x एक्सिस पे जिसमें हमें पता होता है कि ये फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा द इंटरवल आई ओवर विद द सॉल्यूशन इज डिफाइंड और एग्जिस्ट, फिर उसी x एक्सिस पे एक कोई इंटरवल हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है और डिफाइंड भी होता है। और फिर उसके बाद तीसरा क्या है कि फिर उसी इंटरवल में से एक, अब ये इंटरवल ही की बात हो रही है, यानी पहले जो डोमेन है वो भी कोई इंटरवल ही होता है ना, यानी पहले ऐसा इंटरवल कोई चूज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें वो जो सॉल्यूशन है वो डिफाइंड होता है, यानी जो उसकी डोमेन होती है। फिर उसके बाद हम वो उस फंक्शन की, फिर उसके बाद हम ये इंटरवल डिफाइन करते हैं जिसमें वो फंक्शन जो सॉल्यूशन है वो डिफाइंड होता है और एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड होता है या एग्जिस्ट करता है। तीसरा हम इंटरवल वो फाइंड करते हैं जिसमें वो सॉल्यूशन उसका यूनिक होता है। अब देखें ये एग्जांपल देखें जी, y प्राइम प्लस 2xy² इज इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करते हैं x इक्वल 0 और y इक्वल टू -1 इनिशियल वैल्यू पे, तो ये इसका फंक्शन है y इक्वल टू 1/x² -1। अब इसके लिए अगर इस फंक्शन की डोमेन हम
आइडेंटिफाई करना चाहें तो डोमेन क्या है कि सिर्फ ये 1 और -1 पे अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, R0 माइनस माइनस वन वन, -1 और 1 पॉइंट अगर पूरी रियल लाइन में से हटा दें तो वो पूरी इसकी डोमेन है। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा उसके लिए जो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या होगा कि क्योंकि इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह उसकी चेक करते हैं। तो जब -1 और 1 जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी उसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, शूट कर जाता है। तो -∞ से जब आएंगे -1 में, ठीक है, तो फिर वो या इसका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होंगे, या -∞ से -1, -1 to 1 और 1 to ∞, ये इसके तीनों इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। अब डोमेन इसकी क्या है, R0 में से -1 और 1 निकाल दें तो वो पूरी डोमेन है। और इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है कि -1 -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से ∞, यानी ये तीनों इंटरवल हैं जिनमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और डिफाइंड है। अब आगे यूनिकनेस की जब बात करते हैं तो फिर हम पॉइंट पे डिपेंड करता है कि अगर तो पॉइंट हमने ये लिया, इस इंटरवल से लिया, तो फिर हम कहेंगे कि इस इंटरवल के अंदर उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। अगर पॉइंट हम चूज करते हैं इनिशियल पॉइंट इससे, तो फिर हमारे पास जो यूनिक कर्व का वो इंटरवल है वो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर अगर पॉइंट इधर से चूज करते हैं तो हमारे पास उस सॉल्यूशन का या उस कर्व का जो प्रॉब्लम है उसका जो यूनिक सॉल्यूशन है, जो यूनिक कर्व है, वो इस इंटरवल से एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि यूनिकनेस, अब सॉल्यूशन को देख के इनिशियल वैल्यू कोई भी हमने ले लिया, x0 = y -1, कोई भी पॉइंट पे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये इनिशियल वैल्यू को लेके तो हमने उसका एक सॉल्यूशन ये फाइंड कर लिया इसका, ये तो सॉल्यूशन हो गया जो इस पॉइंट से यानी पास कर रहा है, ये इसका। अब उसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए फिर ये जो कर्व है या ये जो फंक्शन है उसको हमने देखना शुरू कर दिया, यानी पहले इनिशियल वैल्यू लेके हमने एक कर्व बना ली ये वाली। अब ये कर्व जब बना ली, फिर इस कर्व फंक्शन पे हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि इसके लिए ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके लिए डोमेन क्या होगी। फिर उसके बाद इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस जिसमें ये सॉल्यूशन डिफाइंड है और एग्जिस्ट कर रहा है, वो इंटरवल हमने फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद हमने वो इंटरवल उसमें से चूज करने हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, इनिशियल पॉइंट पे। ये जो इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, अगर इनिशियल पॉइंट इससे ले रहे हैं तो फिर इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, इससे ले रहे हैं तो इससे होगा, और इस इंटरवल से ले रहे हैं तो इसमें फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। Now suppose x0 y0 is a point in the interior of the rectangular region R in theorem 1.2.1 कि कोई हमने पॉइंट ले लिया रेक्टेंगुलर रीजन से। It turns out that the continuity of the function on R by itself is sufficient to guarantee the existence of at least one solution of this, यानी कि अगर हम फंक्शन उसमें कंटिन्यूस है उस इंटरवल में, तो ये गारंटी है कि उसमें से कम एक सॉल्यूशन पास करेगा उस इंटरवल आई के अंदर से। जो भी वैल्यू हम लेंगे तो उस पॉइंट से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर आगे इसका मतलब है, आगे फिर यूनिकनेस के लिए क्या करते हैं, मजीद उसका डेरिवेटिव लेते हैं कि अगर उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो एक ही सॉल्यूशन है जो उस पॉइंट से पास कर रहा है। पहले क्या, यानी कि सिंपल अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये सफिशेंट है ये बताने के लिए कि जो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास उसमें से कम एक सॉल्यूशन ज़रूर पास कर रहा होगा। और फिर अगर साथ पार्शियल है पार्शियल वाई डेरिवेटिव भी ले लें
तो वो हमें ये बताएगा कि उस पॉइंट से यूनिक एक ही कर्व पास कर रही है। The interval I of definition for this initial value problem is usually taken to be the largest interval containing x naught over which the solution is defined and differentiable। ये जो इंटरवल I होता है इनिशियल वैल्यू के लिए जिसमें यानी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूजुअली वही पॉइंट लिया जाता है जिसमें एक्स नॉट यानी एग्जिस्ट कर रहा हो, एक्स नॉट उसके अंदर कंटेन कर रहा हो, और फिर उस पूरे इंटरवल में जो सोल्यूशन है वो डिफाइंड भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो। The interval I depends on both f of x, y and initial condition। तो कंटिन्यूटी बेसिकली जब डिफरेंशिएबल होगा तो वो जाहिर बात है वो कंटिन्यूटी उसी में ही आ जाएगी कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यू ज़रूर होता है, तो कंटिन्यूटी तो ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। फिर द इंटरवल आई डिपेंड्स ऑन बोथ एफ एंड द इनिशियल कंडीशन, यानी ये जो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, इनिशियल पॉइंट पे भी और फंक्शन पे भी, दोनों को देख के तो हम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसका जो इंटरवल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है जिसमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब कम अज कम एक कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास कंटिन्यूस हो, और यूनिक कब होगा, जब एफ कंटिन्यूस हो और पार्शियल वाई भी कंटिन्यूस हो।